आज मैं आप सभी के साथ सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 7:15 पर एंड सुबह उठने के बाद जस्ट तुरंत मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने। यहाँ पर मैं आप सभी को गूगल पर टाइम सर्च करके दिखा दी हूँ कि सुबह के 7:20 हो चुके हैं एंड मैं यहाँ पर अपना टाइमर भी चालू कर रही थी और पीछे जब मैं टाइमर लगाकर पढ़ाई कर रही थी तो मैं टाइमर बंद करना भी भूल गई थी। फिलहाल मैंने अपने टाइमर को रीसेट कर दिया है एंड यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ क्लास 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ने के लिए। अगर आप सभी मुझे डेली देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि क्लास 6 की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की बुक मैंने एनसीईआरटी वाली कंप्लीट कर ली है। एक बार मैंने उसका ऐसे नॉर्मली मतलब पढ़ लिया है एंड अभी जब नेक्स्ट टाइम मैं उसको पढ़ूंगी रिवीजन करने के लिए तो रिवीजन के साथ साथ उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ये एनसीईआरटी की बुक्स मैंने कहाँ से ली। तो ये एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं वो मैंने इलाहाबाद से 2021 में मंगवाई थी। फिलहाल मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो अभी ये सारी बुक्स मैं पढ़ रही हूँ। और ये जैसे मैंने मंगवाई थी ये सारी बुक्स वैसे ही न्यू अभी तक बनी हुई हैं। फिलहाल अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। मेरी स्टार्टिंग से ही आदत थी, जब मैं स्कूल में हुआ करती थी 10th क्लास से ही, कि जब भी मैं कोई बुक्स पढ़ती थी तो मैं उसे हाइलाइटर मतलब यूज़ करके पढ़ती थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है और मुझे इसी तरह से बुक्स रीड करना अच्छा लगता है। अगर आप लोग मेरे डेली व्यूअर होंगे तो आप सभी को पता होगा कि अभी मैं अपने मायके आई हुई हूँ और यहाँ आकर मुझे 15 दिन हो गए हैं। फिलहाल यहाँ पर मुझे लगता है मैंने 1 हफ्ते की स्टडी कंटिन्यू करी होगी। उसके बाद मेरी बेटी बीमार हो गई थी तो बीच में सारी चीज़ें बंद कर दिया था मैंने, और आज से मैं फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं एनसीईआरटी की बुक्स ही लेकर आई हूँ अपने घर से, तो यहाँ पर मैं वही कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल मैं एक बार इस तरह से सारी बुक्स कंप्लीट कर लूँगी एंड दोबारा रिवीजन करने के साथ साथ जो भी क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों ने भी मेरे साथ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है और आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या हाईलाइट करें, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों को जो भी लाइन इम्पॉर्टेंट अपने अकॉर्डिंग लगती हो आप लोग उस लाइन को हाईलाइट कीजिए। एंड धीरे धीरे जब आप लोग एक एक पेज 2-2 पेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, और सबसे मेन चीज़ जिस भी सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी बुक जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो आप वो वाली बुक से स्टार्ट कीजिए एंड हाईलाइट करके पढ़कर देखिए। धीरे धीरे आप सभी को अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा। मैंने यहाँ पर आधे घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और मैंने आप सभी को बताया भी है कि रात में हमारे यहाँ सोने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, तो एटलीस्ट मैं 6 घंटे की नींद पूरी करना प्रेफर करती हूँ। कभी कभी 6:30 भी हो जाता है, क्योंकि जिसके बच्चे छोटे होते हैं वो रात में कंटिन्यू सो नहीं पाते हैं और एक बार सुबह उठ जाने के बाद फिर मैं पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं लेटती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट 6.5 घंटे के आसपास तो मैं अपनी नींद को कंप्लीट ही कर लूँ। सुबह मैं पढ़ाई को टाइम कम दे पाती हूँ, यहाँ भी और अपने ससुराल में भी। ससुराल में तो वैसे भी मतलब काम ही होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन होते हैं तो वो सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। एंड यहाँ पर भी मुझे अपने भाइयों के लिए लंच बनाना होता है, इसलिए भी मैं यहाँ पर भी अपनी पढ़ाई को सुबह कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। आज मेरा छोटा वाला भाई लेट जाने वाला था तो उसने मुझे बोला कि आप थोड़ी देर और पढ़ाई कर लीजिए, हम लोग भी हेल्प कर देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और मैं चाय बनाकर ब्रश करने के बाद चाय लेकर आ गई थी फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए। सुबह मैंने आधे घंटे में हिस्ट्री का एक चैप्टर क्लास 7 का कंप्लीट किया था, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर था एंड मुझे समझ में भी कम आ रहा था, तो मैंने 2 बार पढ़ने के बाद फिर हाईलाइट किया था, तो मुझे उसमें एक चैप्टर पढ़ने में ही आधे घंटे लग गए थे। अदरवाइज़ मुझे 15 से 20 मिनट ही लगते हैं एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। और अभी मैं जब दोबारा पढ़ने बैठी हूँ तो मैं यहाँ पर क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जो ग्लोब अक्षांश वाला ये सारा चैप्टर था यही मुझे कम समझ में आ रहा था। अदरवाइज जो भारत के बारे में था सारा चैप्टर बाद में वो सब मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा था और मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट भी आने लगा, तो मुझे लगा कि मैं क्लास 7 का ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं छोड़ दूँगी तो फिर से मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा एंड फिर से मैं जब पढ़ूँगी तो जब मैं पहले पढ़ रही थी उसी तरह से फिर से फील करूँगी। इसीलिए कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्लास 7 की ज्योग्राफी भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मेरे भाई लोग जो चाय का बर्तन था वो सब भी धुल दिए थे एंड सब्जी काट रहे थे, आटा गूंथ रहे थे और मुझे बोले भी कि हम लोग सब्जी बना लेते हैं, आप उठना तो रोटियाँ सेक देना और हो जाएगा, आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए। यहाँ पर जब मैं ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर पढ़ रही थी क्लास 7 का, तो भुज में जो भूकंप के झटके आए थे 2001 में,
उससे जुड़ा मैं अपने लाइफ का एक फैक्ट आप सभी के साथ शेयर करूँगी। जब 2001 में भुज में भूकंप के झटके आए थे ना, तो उस टाइम बहुत भयानक वाला भूकंप आया था। मैं 5 या 6 साल की थी। मुझे फिर भी याद है वो सारी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम हम लोग यहाँ गुजरात में ही रहते थे और झटका जो भूकंप आया था वो भुज में आया था, बट यहाँ सूरत तक भी उसे फील किया गया था। यहाँ पर उस टाइम मैं, मम्मी, पापा और भैया 4 ही जन थे। दीदी नानी के घर थी। और 2001 में जब वो भूकंप का झटका आया था तो मेरे पापा उस टाइम अपनी शॉप पर थे और मेरी मम्मी को इतना नहीं पता था कि जब भूकंप आता है तो घर से बाहर निकल जाते हैं। मेरी मम्मी ना हम दोनों को लेकर, उस दिन शायद संडे का दिन था या फिर कुछ तो था, हम लोग स्कूल नहीं गए थे, हम लोगों को घर में अंदर लेके, जहाँ पर हमारा मंदिर हुआ करता था, वहाँ पर बोली बैठ जाओ बेटा, और हाथ जोड़कर सब लोग भगवान से प्रेयर करो कि मतलब हम लोग सेफ़ बचे रहें। और हाँ, मतलब जो भी हमारी सोसाइटी के लोग थे वो सब लोग बाहर निकल गए थे और बहुत भयानक वाला भूकंप था। मतलब हम लोग फील कर पा रहे थे कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही थी ज़मीन में। एंड उस टाइम फ़ोन वगैरह इतना नहीं हुआ करते थे और मेरे पापा उस टाइम भाग कर आते हैं अपनी शॉप से दौड़ते हुए। शायद उनको पता होगा कि मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा सीधी थी, उनको पता ही नहीं होगा कि घर से बाहर भी निकल जाना चाहिए। वो आकर हम लोगों को मतलब नॉक करते हैं दरवाज़ा एंड घर से बाहर निकालते हैं। बहुत टाइम बाद वो भूकंप बंद हुआ था और उसके बाद मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा किए थे कि एटलीस्ट जब तुम्हें खुद से नहीं समझ में आ रहा था तो लोगों को देख कर तो कॉपी करना चाहिए कि सब लोग बाहर निकल रहे हैं तो बच्चे लेकर बाहर निकल जाओ। और मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी उस टाइम। वो हम दोनों को जस्ट चिपका के अपने आप से बस भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठी थी और कुछ तो चालीसा पढ़ रही थी, ये रामायण का। मेरी मम्मी हमेशा 2 दोहे हम लोगों को भी सिखाती थी कि कभी भी घर से बाहर जब निकलो तो यही दोहा बोल के निकलो कि दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आज तक मुझे ये सारी चीज़ें याद है। जब हम लोग घर भी जाया करते थे ना बाई ट्रेन, तो भी ये सारे मतलब जो भी चौपाई होती थी रामायण की वो हम लोग गुनगुना कर ही जाते थे। और दूसरी चौपाई ये थी, मंगल भवन अमंगल हारी हरहु नाथ मम संकट भारी। और एक चौपाई और थी, प्रबसी नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ना तब से याद है, आज तक याद है। मैं तो 5 या 6 साल की थी, तब से लेकर आज तक याद है। और ये सारी चीज़ें ना मैं सारवी को भी सिखाने वाली हूँ। तो भुज में जो भूकंप आया था ना, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे याद आ गया उस टाइम इस तरह से हम लोग थे, मतलब हम लोगों की लाइफ इस तरह से थी। एंड जब गोधरा वाला कांड हुआ था ना, उससे भी जुड़ी यादें हैं मेरे पास। उसे मैं किसी और दिन फिर से आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी लाइफ पर अगर मूवी बनाई जाए ना तो बहुत अच्छी मूवी बन जाएगी। फिलहाल चलिए अभी फिर से अपने ब्लॉग पर आते हैं। मैंने जब दोबारा पढ़ाई करना स्टार्ट किया था तो मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी और उस पर पढ़ते पढ़ते मुझे इतना अच्छा इंटरेस्ट आया कि मैं 3rd चैप्टर तक पहुंच गई। और वो जो भुज वाला टॉपिक था वहाँ तक जब मैं पहुँची तो फिर मेरे भाई लोग सब्जी वगैरह बना चुके थे एंड फिर सारवी भी उठ गई थी, तो मैं भी उठ गई। सारवी को दूध वगैरह पिलाने के बाद फिर मैं गई, रोटियाँ बनाई, टिफ़िन वगैरह पैक करवाया और वो लोग चले गए। एंड फिर घर के जो भी काम थे, झाड़ू पोछा बर्तन गैस साफ़ करना, ये सब कंप्लीट करने के बाद मैंने नहा लिया था और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। अभी फ़िलहाल सारवी खेल रही हैं बट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा परेशान भी करती रहती हैं। एक बात मैं और आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, कल मैंने नहाया नहीं था। परसों जो ब्लॉग था वो शाम को मैंने बनाया था, तो एक ही कपड़े में 3 दिन से ब्लॉग आ रहा है। हो सकता है कोई नोटिस करे, पूछे, तो इसीलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। वो शाम का ब्लॉग था, तो शाम का जो भी था उसको मैंने पोस्ट किया था। एंड कल वाला ब्लॉग भी पूरे दिन का था तो उसे भी मैंने पोस्ट किया था। एंड आज मेरी ड्रेस चेंज होगी क्योंकि मैं कल नहीं नहाई थी और आज मैंने नहा लिया है। और अभी जब मैं अपनी पढ़ाई का 3rd स्लॉट स्टार्ट की हूँ नहाने धोने के बाद, तो फिर मैं यहाँ पर CDP पढ़ रही हूँ। और CDP में जो अभी सर ने रिसेंटली 1 महीने पहले मैराथन करवाई थी क्लास, सचिन सर ने, वही मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। और आप सभी को पता ही है कि मैं जब कोई भी क्लास देखती हूँ तो साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर करती हूँ। उससे मुझे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आती हैं। सिर्फ देख कर मुझे नींद आने लगती है, अगर मैं लिखती रहती हूँ तो फिर मैं ज़्यादा अच्छे से गेन कर पाती हूँ। एंड यूट्यूब पर जब भी मैं कोई क्लास देखती हूँ या फिर कोई भी वीडियोस देखती हूँ तो स्पीड बढ़ाकर ही देखती हूँ। तो यहाँ पर लगभग 1 घंटे के आसपास की क्लास कंप्लीट कर लेने के बाद फिर सारवी को भूख लग गई थी और मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख फील हो रही थी। तो फिर मैं यहाँ पर ले आई हूँ सारवी को दाल रोटी खिलाने के लिए, जो कि मैंने सुबह खाना बनाने के साथ साथ दाल भी बना दिया था। वैसे सारवी को सर्दी खांसी में तो आराम हो गया है, बट अभी भी ये उल्टी कर दे रही हैं। जैसे ही मैंने दाल रोटी खिलाया तो ये फिर उल्टी कर दी हैं एंड चादर वगैरह भी ख़राब कर दी थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर दे रही हूँ एंड उसके बाद फिर मैं भी खाना खा लूँगी।
कुछ लोग इतने अजीब होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हम जानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम नहीं भी जानते हैं, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसे मेरे चैनल पर 99.9% कमेंट्स पॉजिटिव ही होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विजिट करते हैं मेरे चैनल को और बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। मुझे अभी 2-3 दिन पहले ऐसा कमेंट आया था कि पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती है। एंड एक कमेंट ये भी आया था कि शादी के बाद पढ़ाई करना बहुत बड़ा तीर मारने जैसा काम नहीं होता है, और बच्चे के बाद भी अगर 2-2 घंटे मैनेज करके पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई करना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होती है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि बड़ी बात है या फिर छोटी बात है। मैं अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हूँ, मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर करती हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ भी कोई पढ़ रहा है तो मोटिवेशन लेकर पढ़ाई करे, जैसे कि मैंने ब्यूटी दीदी से, छवि दीदी से सीखा है। एंड यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ ना, वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ से जुड़ी होती हैं और एकदम ऑनेस्टली मैं चीज़ें यहाँ पर शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना बनावटी जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैं बनावटी दिखाऊंगी क्या? जो मैं दिन भर में फेस करती हूँ या फिर जो भी चैलेंजेस होती हैं मेरी लाइफ में, वही सारी चीज़ें दिखाती हूँ। क्योंकि झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है ना, झूठ बोल के कितने दिन तक चलेगा। ऐसे में दिखा सकती हूँ कि मैं 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ, पर जिसके पास बच्चे होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर वो पढ़ना चाहते होंगे तो कैसे पढ़ाई कर पाते होंगे, एंड कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। कभी कभी अपने आप से होने लगता है, और मैं सही बताऊँ तो साथ के लोगों से भी फ्रस्ट्रेशन होने लगता है जब हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अपने बच्चे से भी कभी कभी गुस्सा लगने लगती है जब हम अपनी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। क्योंकि लाइफ में अगर इतने आसानी से सब कुछ मिल जाता है तो सबको मिल जाता। एंड जिसको लगता है कि इतना आसान है ये सब कुछ कर पाना, हैंडल कर पाना, तो मुझे लगता है उनका अब तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। क्योंकि अभी उनके पास कोई स्ट्रगल नाम की चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। एंड जो मेरी तरह से सफ़र कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, उन्हें समझ में आता होगा तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हमारे पास एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में हम चाहकर भी 1 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जिनके पास भी बच्चे होंगे या तो उनके घर में कोई देखने वाला होगा तो भले वो कर पाते होंगे। अगर उन्हें खुद से सारी चीज़ें मैनेज करनी है तो वो 1 घंटे, मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे 1 घंटे कंटिन्यू सोते भी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरी भी बेटी 1 घंटे लगातार कभी भी नहीं सोती है दिन में। और अगर जिसको टाइम मिल जाता है तो मुझे लगता है कि उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर ऑनेस्टली हम एक दिन में 6 घंटे भी अपनी स्टडी को देते हैं और 1 साल तक कंटिन्यू देते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि उसमें फिर हमारी कमी होगी कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। क्योंकि 6 घंटे अपनी पढ़ाई को देना बहुत बड़ी बात होती है। अभी मैं पूरा दिन अपनी पढ़ाई को देने की कोशिश करती हूँ तो मैं कुल मिलाकर 4 घंटे 4.5 घंटे बड़े मुश्किल से दे पाती हूँ, और जिस दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ उसी दिन दे पाती हूँ। अदरवाइज़ 3 घंटे भी मेरे लिए अपनी पढ़ाई को देना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ हैं, मदर हैं, हमारे पास घर के काम होते हैं, बच्चा देखना होता है, और हमारे पास कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं होता है कि हम अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। हमें अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि 2 टाइम का खाना बनाने के लिए ही उनको इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, दिन में वो सोकर अपना टाइम मतलब रेस्ट लेते हैं। और मेरे जैसे जो लोग भी स्टडी करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अब जो शादी के बाद, बच्चे के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हैं, और अपनी पढ़ाई के लिए वो सारा दिन जो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टाइम हमें मिलता है ना, उसको अपनी पढ़ाई को देने का ट्राई करते हैं। कोई पागल थोड़ी ना होता है, वो भी थक जाता है, हम भी थक जाते हैं जब हम लोग पढ़ाई करते हैं। मेंटली प्रेशर भी हमारे पास होता है, बच्चे का काम होता है, घर का काम होता है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। पर पागल नहीं है। अगर आप लोग मुझे भी देखते होंगे पिछले 3-4 महीने से, मेरा भी यही रूटीन है। जो भी टाइम बचता है काम करने के बाद जस्ट तुरंत बैठ जाती हूँ। मुझे भी आराम की ज़रूरत होती है, मैं भी आराम करना चाहती हूँ। एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको थकान होती होगी, पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो थकान को भूल जाते हैं। इसलिए जो ऐसा कमेंट करते हैं ना कि बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा निवेदन करके ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है या फिर चीज़ें समझ में आती हैं तो आप लोग देखिए। अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि आप लोग मेरा ही वीडियो ब्लॉग देखिए। आपको बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जो आपको एंटरटेनमेंट कर पाएंगे, आप लोग वो सारी चीज़ें देखिए। जिस तरह से मैं किसी और से मोटिवेट होकर ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी हूँ, हो सकता है आगे चलकर मुझे भी देखकर किसी को मोटिवेशन मिले, वो भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट करें एंड अपनी लाइफ में एक नया इतिहास रच पाए। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत किया कीजिए। एंड दोबारा फिर जब मैं तीसरी बार खाना खाने के बाद पढ़ाई करने बैठी थी तो मैंने फिर से CDP की ही क्लास देखना स्टार्ट किया था। एंड अब की बार जनवरी
सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो मैराथन क्लास सर ने करवाई है उसमें सारी चीज़ें सीरियल वाइज नहीं है, कुछ टॉपिक पहले हैं कुछ टॉपिक बाद में हैं। पीछे जो 7 घंटे वाली क्लास करवाई थी सर ने वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, तो फिर मैंने उसे देखना स्टार्ट कर दिया था। एंड थोड़ी देर देखने के बाद फिर मैंने बंद कर दिया था और टेक्स्ट बुक पर फिर से मैंने सोचा कि पीछे काफ़ी टाइम से सीटेट के लिए पढ़ाई नहीं, फिर एग्ज़ाम आने वाले हो जाएंगे, फिर से पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो फिर कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। टेस्ट स्टार्ट किया बट फिर बीच में सारवी रोने लग गई, उनको फिर से उल्टी भी हो गई, पॉटी भी आ गई, तो ये सब साफ़ सफाई में फिर लग गई। और फिर गैस ख़राब थी थोड़ी सी, उसको दिखाया एंड तब तक काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी। आज भी मैं सिर्फ 3 घंटे के आसपास ही पढ़ाई कर पाई। और फिर एक भाभी हैं यहाँ पर लोकल मार्केट जो लगती है जा रही थी, तो फिर उन्होंने पूछा, फिर मैं भी शाम को थोड़ा सा घूमने के लिए निकल गई, क्योंकि जैसे मैं ससुराल में रहती हूँ वैसे भी यहाँ भी कुछ मेरा दिन निकल रहा है तो बोर आने लगता है। तो बस कुछ इसी तरह से था मेरा आज का भी दिन। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा।